प्रत्येक पूरा दिन अपने सेवा प्रकल्पों में तो लगे ही रहना है। बस सेवा प्रकल्पों के साथ साथ इस भाव की रत्ती भर भी विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि प्यारी मैं तो तिहारी दासी, अजहू तट पर कृपा की प्यासी। हे स्वामी, मेरा जीवन तो अनुभव से, आपके प्रेम से, आपकी व्याकुलता से, आपकी उत्सुकता से परिपूर्ण है। मैं जो चिंतन लेके इस वृंदावन धाम श्री गौर कृपा धाम में आई थी, वह चिंतन बरकरार है ना। वह प्यारी जी का साक्षात्कार का अनुभव, उनकी लीला का अनुभव, उनको लाड लड़ाने का अनुभव, मेरे गुरु गोविंद के चिंतन का अनुभव का हृदय में लालसा बनी हुई है ना। रत्ती भर भी वो कम नहीं होने पाए, वो बरबस दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ये हृदय की लालसा क्षीण नहीं हो रही, बल्कि इसमें तो चार चांद लगे। गुरुदेव भगवान के बताए हुए अनुभव से हृदय आह्लादित हो जाए। अरे संध्या आरती, श्रृंगार आरती में जब आए तो प्रिया प्रियतम को देख के ये मन बरबस उनकी चिंतन में, उनकी याद में, उनकी व्याकुलता में ओत-प्रोत हो जाए, रमा रहे। जिस चिंतन को सोच के घर से निकले थे वृंदावन धाम के लिए, आज वो चिंतन बरबस विराजमान ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे आगे वो चिंतन सब सेवा कार्य करते हुए निरंतर बढ़ना चाहिए। फिर अपने मन को टटोले कि वो चिंतन बना हुआ है ना, वो प्रेम, वो उत्साह, वो उमंग, वो माथे की सुई ठिकाने पर तो है ना, कहीं इधर उधर भटकी तो नहीं है। और कोई नहीं समझाएगा, अपने से ही अपने मन को समझाना होगा, अपने मन से ही प्रश्न पूछना होगा कि जो जो साधक, जो जो वैष्णव जिस चिंतन से इस वृंदावन धाम के लिए गुरु घर में आए थे, गुरु गोविंद का चिंतन करने के लिए, निताई गौर का चिंतन करने के लिए, वो मन ठिकाने पर थे। अपने से आपस में चर्चा कर रहे हो कि ठिकाने पर तो मन बरबस लगा हुआ है ना। यदि नहीं है तो फिर से चेताए, उन प्यारी जी का दर्शन करके तो हृदय में आह्लाद हो जाए। उन निताई गौर का चिंतन करने पर तो मन बरबस दिख जाए कि ये मेरे गुरुदेव की विराजित ठाकुर है, मुझे ही तो ऐसे दिख रहे हैं। अरे गुरुदेव को तो राधाष्टमी के दिन वो साक्षात दर्शन दिए, मेरी तो योग्यता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं गुरुदेव की नेत्रों से देखने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुदेव कहते हैं ना कि खिचड़ी का भोग लगाए, बेर का भोग लगाए तो कर्माबाई और शबरी मैया का चिंतन कर ले। तो ऐसे ही मेरे गुरुदेव के विराजित करे हुए मेरे राधा गोविंद देव, मेरे निताई गौर, मैं जिस चिंतन से वृंदावन धाम में आई, मेरा माथा, मेरा हृदय, मेरा दिल दिमाग, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का एक एक रोम उस चिंतन में पूर्ण रूपेण डूबा है। एक क्षण भी विस्मृति नहीं हो प्रिया प्रियतम की, मेरे निताई गौर की, मेरे गुरुदेव भगवान की। बस हृदय में बार बार यही अल्लाह दर्शन करें तो साक्षात की भावना का, अरे वो साक्षात है, यही हृदय में चिंतन करे, यही उमंग और उत्साह को बार बार तरोताजा रखे कि मैं जिनकी दासी हूँ वो सर्व समर्थ है, वो मुझे प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्रदान कर देंगे। बस यही आप सब वैष्णवों के साथ बैठ के अपने मन को समझाना था और याद दिलाना था कि जिस चिंतन से धाम में आए हैं वो चिंतन बरबस बढ़ना चाहिए, वो व्याकुलता बार बार बढ़नी चाहिए। जिनका दर्शन करने को ये नेत्र तरस रहे थे, उनका दर्शन करके हृदय में व्याकुलता, उमंग, उत्साह बढ़ना चाहिए। सब बातें, सब सेवा, सब कार्य एक तरफ, पर प्रिया प्रियतम की याद कोई दिला दे तो बस हृदय ऐसा हो जाए, इनका
दर्शन करके हृदय कृतार्थ हो जाए। ये याद हर क्षण बनी रहे। कोई बस एक से चिंगारी तो है ही हृदय में, कोई हल्की सी हवा दे तो बस हृदय धधक उठे उनकी याद में, व्याकुलता तड़प पर बस हृदय में मन उनकी याद में रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसा प्रिया प्रियतम का दर्शन और चिंतन सदा हृदय में बना रहे। ऐसे ही आप सब वैष्णवों से बसे मन में आया तो चर्चा कर रहे थे कि ये माथे की सुई ठिकाने पे लगी रहे। बस बाकी सारे सेवा प्रकल्प तो गुरुदेव के संकल्प मात्र से हो रहे। हम सोचे कि हमारे हम माध्यम बन रहे, हम नहीं। अभी ऊपर भी यही चिंतन कर रहे थे, 113 में सत्संग हो रहा था कि हम लोग तो केवल एक गिरहरी का सा कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे कार्य तो गुरुदेव के संकल्प से ही पूर्ण हो रहे हैं। तो बस ऐसा ही हृदय में उनकी याद, उनका दर्शन किए थे हृदय तरोताजा उत्सुकता व्याकुलता से, और कोई एक बार प्रिया प्रियतम की याद दिला दे और उनका दर्शन हो जाए तो मन डूब जाए पूर्ण रूप में। बस ऐसा ही हृदय में आप सब वैष्णवों के साथ अपने हृदय के भावों की चर्चा करनी थी और 2 मिनट सत्संग की चर्चा करनी थी कि जिनका दर्शन किए से मन आह्लाद से भर जाए और माथा की सुई ठिकाने पे रहे। जो सोच के यहाँ आए हैं उससे उत्तरोत्तर भक्ति में, व्याकुलता में, प्रेम में वृद्धि हो, जरा सा भी मन क्षीण नहीं होए, आलस नहीं आए, बस भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। ऐसा ही केवल इन प्रिया प्रियतम के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री राधेश्वर।